बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, बेशक ये तुम्हारे लिए तहारत है। सल्लु अल हबीब। 3 उंगलियों से खाना खाना सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजर्रद नुस्खे। इंशाल्लाह आज जो नुस्खा मैं आपको पेश करूंगा वो है खारिश के लिए। खारिश के लिए पहले भी मैंने आपको अर्ज किया था कि कोशिश करें गर्म चीज़ों से बचें, गर्म खुश्क चीज़ों से बचें। खुश्क चीज़ों से खारिश पैदा होती है। कोशिश करें कि ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें। आजकल गर्मी आ रही है, लस्सी हो गई, शरबत हो गया, आप इसकी ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करें। और जो है ना, जो आके बिस्तर है ना, उसको भी धूप में रखें, चाहे जरासीम खत्म हो जाए। सफाई रखें, कपड़े बार बार उसको धूप में रखें, जो कपड़े उतारते हैं धूप में रखें और सफाई रखें। सफाई में इंशाल्लाह आपका ये इलाज है खारिश का। तो जिनको खारिश होती है ना, वो ऐसा किया करें, आपने तेल लेना है जैतून का, असली तेल लेना, असली तेल हो जैतून का। तो जैतून के तेल के अंदर ना, मैं 2 चम्मच तेल जैतून का हो, मिसाल है 2 चम्मच ना नींबू का रस हो, निकाल लेना, मशीन से निकल जाता है। हम वजन लेना है आपने दोनों चीज़ों को ना। आपने करना क्या है, आप नहा लें, ठीक है, साबन लगाएं, एक अच्छा साबन लगाएं। अगर दूध के साथ नहा लें आप, थोड़ा दूध कप लेके ना, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था, जितने भी साबन बने हुए ना दूध से बनते हैं। तो दूध ले के सारा मालिश करके ना आप नहा लें, ठीक है। अपने कमरे में चल जाइए, बाथरूम में ना, जो वो जैतून का तेल और नींबू का जो रस है ना, हम वजन लेना है आपने, उसको मुकम्मल अपने जिस्म में ना मालिश कर लें। मालिश करने के बाद ना 1 घंटे के बाद दोबारा नहा लें। अगर आपको गर्मी है तो दोबारा नहा लें, अगर सर्दी है मिसाल दे रहा हूँ तो फिर ना नहाएं। लेकिन ये मालिश करनी है पूरे जिस्म में आपने। ज़ाहिर आपको स्मेल भी आएगी तो दोबारा नहा लें। इंशाल्लाह आप कुछ दिन कीजिएगा, इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आपकी खारिश खत्म हो जाएगी। ये बड़ा मुजर्रब नुस्खा है। जैतून का तेल और नींबू का रस लेकर ना हम वजन, इसको पूरे जिस्म में मालिश करें, जहाँ जहाँ खारिश हो रही है ना, चंद दिनों में इंशाल्लाह आपकी खारिश दूर हो जाएगी। बड़ा मुजर्रब नुस्खा है ये। अल्लाह ताला हम सबको भी खारिश जैसी मूजी बीमारी और तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, दोनों जहानों की बलाइयाँ अता करे। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।